जबलपुर के शास्त्री नगर में रह रहे गुजराती परिवार जो कि विगत कई सालों से निवासरत है और उनके पास भी जमीन की रजिस्ट्री, कोर्ट के आदेश सब कुछ है। इसके बाद भी इस जमीन को किसी और के द्वारा बैंक में गिरवी रख दिया गया। अब बैंक के द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है जगह खाली करने का। अब उक्त जमीन पर पेच फंस गया है कि जमीन का असली मालिक कौन है। जमीन के इस मामले में बड़ा ही गड़बड़ झाला समझ में आ रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग अतिक्रमण का दस्ता मौजूद था। इस अवसर पर गुजराती समुदाय के सैकड़ों लोग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे चिलचिलाती गर्मी में कड़क धूप पर घर के बाहर बैठे नजर आए, न्याय की गुहार लगाने। अब देखना यह है कि मामला कोर्ट जाने के बाद में किसके पक्ष में न्याय संगत फैसला होता है। फिलहाल दोनों पक्षों के विवाद की स्थिति को शांत करने पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और दोनों पक्ष को शांत करते हुए आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। माननीय न्यायालय डीआरटी जबलपुर के द्वारा इस प्रॉपर्टी को 2024 में सेल कर दिया। इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद अब डीआरटी कोर्ट का ड्यूटी है कि इस प्रॉपर्टी को जिसने खरीदा उसको फिजिकल पोजीशन दे। वो 2024 से परेशान है। इनको हम कई बार बोले, कई बार नोटिस दिए, कई बार बैंक वाले अधिकारी भी, बैंक वाले का मैंने बोला अभी मत बोलो बीच में। हमारा माननीय न्यायालय ने डीआरटी ने जब प्रॉपर्टी सेल कर दिया, किसी ने उसको बिड डाल के परचेस कर लिया ऑनलाइन। अब डीआरटी कोर्ट की ड्यूटी है कि इस प्रॉपर्टी को जो सेल किया है उसको फिजिकल पोजीशन दे। वो 2024 से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी को। अब चूंकि मैं कई बार बैंक भी अप्रोच किया, डीआरटी कोर्ट भी अप्रोच कर रहा है कि भाई जो भी लीगल इशू आप कोर्ट में फाइल करो, कोर्ट में डिसाइड कराओ इस इशू को। कोर्ट में वो इश्यू जारी। अच्छा, इन्हें कई बीच में डीआरटी कोर्ट ने फाइल भी किया, वो सारे ऑब्जेक्शन कोर्ट ने खारिज कर दिए। तो कोर्ट ने कहा कि इस प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी परचेसर को दिया। कलेक्टर ने किया, एसपी को आदेश किया, माननीय तहसीलदार साहब भी हैं हमारे, एसओ साहब, उन्हीं के पालन हम लोग कोर्ट के पालन में। आज क्या कार्रवाई की जाएगी? आज तो अलग है, और जो परचेसर है उसको पैसा देना है हमको। आज की नोटिस मांगो। नोटिस इनको हम दे चुके, पहले भी दे चुके हैं। किसका है, कितना है ये? क्या ये प्रॉपर्टी उमेश राजपूत के नाम से पोजीशन है यहाँ पे। पीछे वाला है, छोड़ो। हमारा कहना है, सुनिए, इस प्रॉपर्टी का हमने प्रॉपर कोर्ट के तहत सीमांकन भी कराया। माननीय तहसीलदार साहब भी आए हुए थे, उन्होंने सीमांकन भी किया हुआ है, सारी चीजें हैं, और ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना है। 25 साल पुराना टैक्स भी कोर्ट में फाइल करे, वहाँ डिसाइड करे। कोर्ट का पावर, हमको तो पावर, हम तो डिसाइड करेंगे नहीं इस इशू को, कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं कोर्ट कमिश्नर हूँ डीआरटी से, महेश पांडे एडवोकेट। गुजराती के नाम की रजिस्ट्री है। इसके बाद भी उमेश राजपूत ने लोन ली है और एक गीता गुजराती का मकान तोड़ने के लिए और पैसे वसूली करने आ रहा है। और एक कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश भी हम नहीं मानते। गीता गुजराती के नाम, ये गीता गुजराती के नाम का, और गीता गुजराती के प्लाट पे तोड़ने और सब छीनने आ रहे हैं सर। और आदेश नहीं है, ना आज की नोटिस है सर। इनका क्या कहना? इनका कहना बस हम आज तोड़ेंगे, हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। ये है गीता गुजराती, ये गीता गुजराती। हम ये चाह रहे हैं कोर्ट का आदेश माने जाए और कोर्ट का फैसला इनको मानना चाहिए सर। और आपसे हमको विनती है और हमको सरकार से निवेदन है कि इनको रोका जाए। नाम क्या है? हमारा नाम चमन गुजराती है, गीता गुजराती है। मेरा नाम गीता गुजराती है। ये कई सालों से हम रह रहे हैं, कई सालों से, जब शास्त्री नगर नहीं बसी थी तब से रह रहे हैं। और राजपूत यहाँ आया है, उनने पैसा लिया बैंक का, तो हमारा घर तोड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमने पैसा बैंक का नहीं लिया है और यहाँ तोड़ने आ रहे हैं, कब्जा करने आ रहे हैं। बैंक वाले को, उनके पास रजिस्ट्री होगी राजपूत की, तो उनके पास जाओ, उनके घर जाओ लेने के लिए। जिसने पैसे बैंक से लिए उनके घर जाओ। हमारे घर क्यों आ रहे हैं? हम हमारा घर क्यों छीना जा रहा है? कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? जब शास्त्री नगर बसी थी तब से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कोई नहीं था। 25-30 साल 35 साल हो गए हमारे यहाँ पे। गीता गुजराती ये है रजिस्ट्री हमारे नाम। हमने कोर्ट में भी लगाया, कोर्ट का भी नहीं मान रहे हैं। ये एक कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का भी नहीं मान रहे। फोन आ रहे हैं, उसके वकील के फोन नहीं उठा रहे हैं। परेशान कर दिया हम लोग को इन लोग ने।